सबने मारा इनको पकड़ के, और हम लोग को चाकू, ऐसे चाकू इसके छोटे वाले भाई पे चाकू मार रहे, तो इसने बचाया तो इसके चाकू मारा, तो इसने ऐसे करके करा, इसका पूरा फट गया। मैं गली के साथ हूँ, मैं को यहाँ रहता हूँ। और ये देखो वीडियो देखो, ये देखो, आप समझ रहे हो ये देखो, आपके यहाँ पे कलेजे में दर्द हुआ कि नहीं हुआ? करके मेरी लड़की के मतलब मेरी लड़की के गले में लग गई थी, क्या होता कभी जाती दोनों मियाँ बीवी चाहिए, इसकी माँ भी थी। ये मैंने बहुत बार देखा है, ऐसे ही रहते हैं, ये कच्चे में खड़े हो जाते हैं अपने गेट के बाहर और बहुत गाली गलौज करते हैं ये अपनी हाँ हाँ। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। पुलिस वाले भी ये कह रहे हैं कि सब्जी वाले चाकू से मारा है, और जो चाकू से मारा है वो चाकू उसके घर पे भी पड़ा हुआ है, मीट काटने वाला चाकू है, धमकी देता है हर दिन मारने की, मेरे बड़े वाले भाई की उंगली भी काट दी। से बोलता कभी किसी को लड़ता है, डेली का यही टाइम है इसका, बहुत आता है। मकान मालिक से बोलते तो मकान मालिक खाली नहीं करवाता, तो इसको नीचे से लेके ऊपर तक देखता है, कब अकेली मिले उसको रास्ता बीच में नीचे से लेके ऊपर तक देखता है ये। हाँ, ये कच्चा पहन के और ये पहन के लड़कियों की तरफ ताकता रहता है, दारू पीता है, रात को खूब दारू पी के खूब ताकता है, उल्टी सीधी हरकतें करता है, कभी कच्चों में हाथ मारता है, कभी कुछ करता है। ये हमारे गली मोहल्ला है, हमारा पड़ोस है, पहले हम इनके साथ है, किराएदार आज है कल नहीं है, उससे हमारे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम पड़ोस हैं, पड़ोस के साथ हैं, पहले हम इसीलिए आए हैं कि भाई क्या चक्कर हो। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त जैन कॉलोनी उत्तम नगर में है और यहाँ से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, मामूली विवाद में जो है एक लड़की के ऊपर चाकुओं से हमला किया गया है। आरोप ये लग रहे हैं कि लड़की के कुछ तरह की बातचीत थी, उसके कारण जो चाकुओं से हमला किया गया है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप दिखाएंगे तो इधर ही जो है, ठीक इसके पास नज़दीक में ही लगभग 50 मीटर की दूरी पर ही जिसने चाकुओं से हमला किया उसका घर है, और ठीक पड़ोस में ही इनका घर है। इन्हीं की बेटी के ऊपर जो है चाकुओं से हमला किया गया। आरोप उसके द्वारा ये लगाए जा रहे हैं कि उनकी जो बेटी थी किसी और लड़के से बातचीत करती थी, इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं जरा पीड़िता के घर पर अभी मौजूद हूँ। पीड़िता जो है अभी कल रात में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। आप देखेंगे तो अभी भी गलियों में जो है ब्लड के निशान आपको दिख जाएंगे। यहाँ आप देखिए, वहाँ से जो है लड़की के ऊपर चाकुओं से वार किया गया और यहाँ तक अभी भी ब्लड के निशान साफ साफ तौर से आपको दिख जाएंगे। कल इस घर पर जो है आज घर के जो परिवार के लोग हैं वो मौजूद नहीं थे, किसी की डेथ हो गई थी, वहाँ पर वो लोग गए हुए थे और लड़की यहाँ पर शायद अकेली थी और अकेला पाकर उस आदमी ने जो है चाकुओं से हमला किया। आप तस्वीर भी देख रहे होंगे उसकी। ये आरोप लगा रहे हैं कि वो गली में नग्नता करता है और इस तरह की अश्लील चीज़ें करता है, और उसी ने उल्टा आरोप लगाया इनकी बेटी पर कि वो इस तरह की हरकतें करती हैं। मैं देखूंगा जरा परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, अभी जो है इन्होंने गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित कर रखी है, चूँकि गणेश चतुर्थी भी है। और इधर आप देखिए, ये पीड़िता हैं और ये अभी हॉस्पिटल से आई हैं, अभी थाने में भी गई हैं। ये बिंदापुर पुलिस स्टेशन का पूरा मामला है। मैं ज़रा इनकी माता जी से बात करता हूँ, क्या पूरा मामला है। इधर आ जाइए ज़रा आप। क्या नाम है आपका? हेमा जी। क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, घर पे ही रहती हूँ। घर पे रहती हैं हाँ आप। जी। क्या हुआ था ये आपकी बेटी के साथ, कब की बात है? ये कल की बात है। कल हम लोग गए थे, हमारी बहन का लड़का खत्म हो गया था, हम वहाँ गए थे। जी। मैं, मेरा पति, मेरा बड़ा वाला लड़का बीच वाला, और छोटा वाला लड़का मेरी बेटी, ये बड़ा वाला लड़का, ये घर पे ही थे। तो उसके बाद में उसने अकेला मौका देख के पहले तो इसको बोला होगा कि लक्की कोई लड़का है यहाँ का, कि लक्की है, उसके साथ तेरा क्या कनेक्शन है। अच्छा, उसने आपकी बेटी को पूछा, इल्जाम लगाया था इसको, आरोप लगाया था। तो ये उसके घर पे गई थी, लड़के के घर पे, उसकी मम्मी से बात करने कि आंटी देखो मेरे लिए ऐसा से इल्जाम लगा रहे हैं और आप जाके बात करो कि हमारे लिए इल्जाम ना लगाएं। बस इतनी बात पे वो लोग आए और इसको वहीं पे बीच में इसको पकड़ के इनको मारने लगे। किन लोगों ने मारा है? ये कौन उसका है वो? बाप है, उसकी माँ है, उसकी बहन है और उसकी बेटी है। तो ये 3-4 लोगों ने साथ में मिलकर? हाँ जी, सबने मारा इनको पकड़ के, और हम लोग को चाकू
ऐसे चाकू इसके छोटे वाले भाई पे चाकू मार रहे, तो इसने बचाया तो इसके चाकू मारा, तो इसने ऐसे करके करा, इसका पूरा फट गया। ये गर्दन पर भी गर्दन पे हमला किया था, गर्दन पे। और उसके बाद में इसने क्या किया कि उसको हमारे नाम से पुलिस स्टेशन में इसने रिपोर्ट करवा दी, आपके नाम, आपके खिलाफ भी रिपोर्ट हमारे करवा दी? खिलाफ भी करवा दी, इसने उल्टी करवा दी। क्या और नाम है इसका जिसने पूरी घटना को अंजाम दिया है? क्या नाम है उसका? नाम पता है? इसका नाम है वो संदीप, संदीप नाम है। संदीप नाम है। और ये बस चलाता है, बस का ड्राइवर है, डीटीसी का कंडक्टर है। कंडक्टर है। हाँ जी। जी। और गली के अंदर कभी किसी से बोलता, कभी किसी को लड़ता है, डेली का यही टाइम है इसका। बहुत आता है, और मकान मालिक से बोलते तो मकान मालिक खाली नहीं करवाता, किराए पे रहता है? किराए पे रहता है। कब से रह रहा है ये? इसको हो गए 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। हाँ जी। ये गली में जो मतलब आधा शरीर नंगा करके खड़ा ये रहता हाँ, ये कच्चा पहन के और ये पहन के लड़कियों की तरफ ताकता रहता है, दारू पीता है, रात को खूब दारू पी के खूब ताकता है, उल्टी सीधी हरकतें करता है, कभी कच्चों में हाथ मारता है, कभी कुछ करता है ये। है। आपने कभी कंप्लेन की इसके कंप्लेंट मैंने परसों पहले दिन कंप्लेंट की है, इसी इसी के नाम की। वीडियो भी देखे हाँ, और वीडियो भी सब कुछ देख के आए। देखो ये रहे, आप देखो, ये देखिए, ऐसा खड़ा होता है ये। ये आप खुद लेके गई थी ये सारी चीज दिखाने के लिए हाँ पुलिस जी। स्टेशन में? हाँ जी। तो क्या ये वजह है आपकी बेटी के ऊपर हमला करने का? हाँ, यही वजह है इसका। हमारी बेटी पे हमला किया, हमसे बाद में किया सब कुछ। हम तो घर में थे ही नहीं। तो पुलिस ने उस टाइम पर कंप्लेन दर्ज की थी क्या? हाँ, कर ली थी। कर ली थी? हाँ। आई थी यहाँ पर जांच पड़ताल नहीं, करने? नहीं आई, पुलिस नहीं आई, पुलिस नहीं आई? नहीं आई, पुलिस नहीं आई बिल्कुल भी। पुलिस नहीं आई थी? पुलिस नहीं आई थी, आई थी पुलिस, फिर बाद में कल पुलिस आई है। जब इसने जब चाकू हाँ जी, हाँ जी, हमला हो गया जब तो इसने आई कॉल करी है ना हमारे खिलाफ, जब पुलिस आई है। उसने क्या कॉल करी है पुलिस को आपके पुलिस खिलाफ? का ये करे जी, हमको मार रहे हैं, ये बहुत सारे लड़के हमको मार रहे हैं, मेरी घरवाली को मार रहे हैं, मेरे को मार रहे हैं। अच्छा। ये कॉल करी है, उल्टी कॉल हमारे को कर दी। आप कह रहे थे कि मोमोज हमारे का खिलाफ। कुछ काम करते हैं, क्या हाँ, करते हैं? मोहम्मद का काम मोहम्मद का काम करता है जी वो। और इसके चाकू जो मारता है ना, चाकू जो मारा है इसने, जो होता है ना मीट काटने वाले का चाकू, खंजर, उससे मारा गया है। कि मतलब इसने घर में इस तरह के हथियार रख रखे हैं? हथियार रख रखे हैं इसके अंदर, घर के अंदर इसने। प्रोग्राम से इनका प्रोग्राम और था, पूरा आज प्रोग्राम इनको मारा है। इसको तोड़ लो, आज नहीं तोड़ लो। ये मैं मेरा लड़की बड़ा उंगली लगता कट है, गई, इसकी देखो उंगली उंगली में भी देखिए, चोट आई, बीच बचाव उंगली में। उंगली कटी, और दो गली उंगली वाले कटी। भी है सब। क्या हुआ था उस टाइम पर? आप वहीं पर मौके पर मौजूद थे? सर मैं मौके पे था हाँ। लेकिन जैसे मैं आया ये दोनों लड़ चुके थे। अच्छा। इसके ज़्यादा चोट लग चुकी थी। जैसे मैंने देखा बीच बचाव करा, बीच बचाव में मेरे बहुत ज़्यादा चोट लग गई सर। मेरे भी हाथ पैर ये देखो छोटा खून वून से लगी पड़ी है, ये देखो। अभी ये पूरी उसी स्थिति में हो आप जैसे घटना हुई? हाँ, वैसे ये कितने बजे, रात के कितने बजे की सर बात रात को 9 साढ़े 9 बजे की बात है ये। है? तो 9:30 बजे की जी आसपास। 9 साढ़े 9 बजे की बात है सर। सारे एविडेंस हमारे इसकी बाकायदा वीडियो सब है हमारे सब पास। कुछ है। और इसने सारे प्रूफ फोन भी हैं। तोड़ दिया, लड़की का भी फोन तोड़ दिया छीन के। लड़की का फोन तोड़ दिया? लड़की का फोन भी छोड़ के वीडियो ने बनाया, और इसके प्रूफ सारे थे। और इसके जो मेरा छोटा वाला बेटा, उसके भी फोन में प्रूफ थे सारे। वो दोनों फोन छीन के उसने तोड़ दिए। ये लड़कियों को भी मारा है, इसको भी मारा है। हमारा एक फ़ोन इसी के घर में है जो इसने छुपा के रख रखा है अभी। अभी तक छुपा के फोन हाँ, आपका अब रखा रात को इसी के घर में गिर गया था और उठा लिया उसने और उठा के स्विच ऑफ कर लिया जब से वो न फोन नहीं मिल रहा हमें। तो ये गली में इस तरीके से आतंक फैला रहा है, सर, बाकी ये- के लोग आप किसी से भी पूछ लो गली के अंदर, सारे यहाँ पे खड़े हैं, आप गली में जाके किसी से भी पूछ लो, आपको बता देंगे ये क्या है, इसका व्यवहार क्या है। हम तो गरीब आदमी सर, क्या करें बताओ। हम तो रह जाते हैं, गम खा के रह जाते हैं, क्या करें, झगड़ा बढ़ जाएगी, झगड़ा बढ़ जाएगी। हम तो चलो हमारे जैसे सब्जी बेच के गुजारा कर रहे हैं, कहते बच्चों को पाल रहे हैं जी, क्या करें बताओ जी। हम सब्जी बेच सकते हैं, ये डीटीसी का सरकारी की धमकी देता है, उनकी अपनी नौकरी बहुत है, ऊपर से मैं 2-3 हजार रुपए कमा लेता हूँ रेडी लगा के जी। जैसा मैं रेडी लगा 2-3 हजार कमा लेता हूँ, मेरे क्या होता है, मेरा धंधा खूब चल रहा है। ऐसे बोलते हैं? हाँ जी, अरे मेरा धंधा खूब चल रहा है। ये और देखो मेरे को हाँ। कुछ कर नहीं सकते? हाँ जी, गाली देता है जो कह रहा दल्लो अगर दादू तो इसको नीचे से लेके ऊपर तक देखता है, मौका दुखता है कि अब लड़की मेरे को अकेले मिले। कब अकेली मिले, उसको रास्ता बीच में नीचे से लेके ऊपर तक देखता है। हाँ जी, कह रहा धंधा करने जा रहे हैं। मैंने जो कोई सुनेगा जी अपनी तो इसके घर में अपने बीवी बच्चे नहीं है क्या इसके? इसका बीवी बच्चे हैं, शर्म नहीं है इसके। इसके बहन तो है ही नहीं, बहन तो इसकी शादीशुदा है, इसको शर्म क्या है, ये तो है ही। और कुछ दिन पहले इसने मेरे बच्चों को इल्जाम लगाया था कि मेरी लेडीज की छातियां पकड़ ली हैं, हाँ जी, जब भी तो झूठी इल्जाम लगाया।
जब से ये हमसे चिड़ा हुआ और बैठा है, उसकी पत्नी भी इस चीजों में साथ दे रही है। वो साथ दे रही है, पूरा पूरा साथ दे रही है। चाकू मारे हैं। लेडीज नहीं हाँ, चाहती। उसी ने तो चाकू मारे हैं, उसी ने चाकू मारे मेरी बहन के। अभी पुलिस ने किसको पकड़ा है, किसी को गिरफ्तार किया सर है? अभी तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस क्या बोल रही है? सब्जी काटने वाला चक्कू है। और सब्जी काटने वाला, मैं जिस तरीके की तस्वीर देख रहा हूँ, पूरा हाथ अलग हुआ पड़ा है। वो कह रही सब्जी लिख रही है जो उस पे लिखते पेपर में सब्जी काटने वाला चक्कू है। जब उसने दोबारा बोला कि जी मच्छी काटने वाला, किचन काटने वाला चाकू है, जब मेरी घरवाली ने एक्शन लिया थोड़ा। फिर से बोला कि इस चुन्नी को, जो इसके खून के कपड़े हैं, कि इनको कपड़ों को यहीं फेंक के जाना, लेके मत जाना। पुलिस वाले आपको पुलिस बोल वालों ने बोला सबूत ना रहे। हाँ कि ये देखो, ये हाथापाई करिए, वो ये देखो सब फाड़ रखा है, ये देखो, ये मतलब छेड़खानी भी पूरी तरह छेड़खानी पूरी तरह करी है जी। आदमी इसने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। 12 घंटे से अधिक बीत चुके हैं इसे। ना जी, गिरफ्तार नहीं करा। ये सारे लोग फरार हैं। फरार है जी, हमें पता नहीं कहाँ नहीं है, ताला लगा गया हुआ है, कहाँ है पता नहीं, कहाँ नहीं है हमें। आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? पुलिस तो कह रही थी हम ले जा रहे हैं, इनको ले जा रहे हैं, पता नहीं पुलिस ने करा कहाँ करे, कहाँ है पता नहीं है सर। ये थाने कौन से ले थाने गए, का कहाँ मामला है? ले गए? थाना बिंदापुर का सर जी। बिंदापुर का मामला। हाँ जी, बिंदापुर थाने का जी। कल से आप लोग कल हॉस्पिटल से हॉस्पिटल में, अभी हम आए, थाने गए। बिंदापुर थाने में एक और ऐसी लड़की के साथ अपराध हुए और उसमें भी एक्शन नहीं लिया गया। उसके भी लाइव रिकॉर्डिंग पूरे लोगों के पास है और न्यूज में फैली हुई है। हम्म। अभी 10 दिन पहले की बात है, ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन हुए होंगे। एक लड़की के साथ ऐसी दोबारा दुर्घटना हुई, तब भी कोई पुलिस वालों ने एक्शन नहीं लिया वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग के लिए आती है क्या नॉर्मल, सर- कभी हफ्ते महीने में? सर कभी एक आध दिन आ गई तो आ गई, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई वो प्रॉब्लम पुलिस नहीं है। जब आती है, जब बिल्कुल ही मर जाता है इंसान, खत्म हो जाता है। और अभी भी आप कह रही है कि किसी को इन्होंने अरेस्ट नहीं किया है? नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। और जब हम लोग कंप्लेंट करके आए तो उनका फर्ज था ना कि आके हमारे को बताए जाए, हम्म। आए कि क्या बात है क्या बात नहीं। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया किसी भी और चीज उसी का। का ये नतीजा है कि आज बच्ची जो है जो इस बच्ची हालत मेरी में। इस हालत में है, हम तो थे ही नहीं जी। हम तो यहाँ पे थे नहीं, हम तो गए हुए थे। तो प्रशासन ये हमारी जिठानी है, इनको मैं बोल के गई थी, पूछो कि बच्चों को ध्यान देखिए, रखना। गली के लोग और भी यहाँ पर देखिए पूरे घर में भी मौजूद हैं और ये तमाम लोग इस व्यक्ति से खासकर परेशान है, जिसका ये पर्चा आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, इससे परेशान है। क्या नाम है आपका? दीपा। इसी गली में रहती हैं आप भी? जी। तो ये बेटा क्या बात हुई है यहाँ पर, किस तरह की चीजें होती हैं? ये ऐसे ही आदमी करते इस तरह हाँ, ये मैंने बहुत बार देखा है, ऐसे ही रहते हैं ये, कच्चे में खड़े हो जाते हैं अपने गेट के बाहर और बहुत गाली गलौज करते हैं ये अपनी गली बी- में खड़े हाँ होकर सबके? हाँ, और इनका छोटा बेटा भी है, वो भी गाली देता है, इनकी बीवी भी गाली देते हैं, सब गाली देते हैं, इनके मम्मी पापा आते हैं वो भी गाली देते हैं गली में खड़े क्यों होकर। गाली देते हैं? किसी से लड़ाई होती है कुछ? आपस में भी देते हैं और गली के लोगों को भी देते हैं सब। सबका सोना बेकार कर रखा है, इतना शोर मचाते हैं जब लड़ाई करते रात हैं, रात सारी भर? गली परेशान लगती है। तो आप लोग मकान मालिक को बोलते नहीं हो कि ऐसे किराएदार को मकान आपने मालिक क्यों? को तो पैसा चाहिए बस, वो नहीं कुछ कहता। उसको 10 बार का इतना पानी गिराते हैं, इतना पानी कि लोगों का निकलना आना जाना मुश्किल हो जाता है। 24 घंटे टैंकी भरती है। गली का चौधरी बना रहता है खुद ही, किराएदार होकर गली का चौधरी बना हुआ। तो तभी तो मकान मालिक भी नहीं निकाल देना उनको। भी ऊपर किराएदार है, नीचे किराएदार है, उनको किसी की जरूरत नहीं है। देखिए, ये पूरी गली अभी यहाँ पर मौके पर मौजूद है और ये प्रूफ ये लोग दिखा रहे हैं। देखिए, किसी की भी घर में अगर आपके परिवार कहीं भी आप रहते हैं तो आप ये समझते हैं कि आप सुरक्षित तरीके से रहें। ये तस्वीर आप देख लीजिए और ये इन्होंने बाकायदा प्रिंट आउट करा के दिल्ली पुलिस को दे रखी थी कि ये कंप्लेन है हमारी इस व्यक्ति के खिलाफ, आप उचित कार्रवाई करिए। और अगर आप उचित कार्रवाई पुलिस मौके पर कर देती तो आज इस बच्ची के साथ इस तरह की चीज़ें नहीं होती, इस तरह की घटना घटित नहीं होती। अब इस बच्ची के ऊपर ही उस व्यक्ति के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये किसी लड़के के साथ इनके संबंध थे। ये वहाँ पर जाती हैं बोलने के लिए, उसके पेरेंट्स से कंप्लेन करने के लिए कि आपके लड़के के जो है इस तरह की चीज़ें मेरे बारे में बोली जा रही हैं। जब वो वहाँ से वापस आ रही होती है तो इसी गली में ठीक उनके घर के बाहर ही 50 मीटर की दूरी पर ही, मुश्किल से 20 मीटर की दूरी होगी, 20 मीटर की दूरी पर ही वो पूरा परिवार इस लड़की को घेर लेता है। उसमें उसकी बीवी शामिल है, वो खुद शामिल है, इसके अलावा जो उसके ससुर हैं वो भी इसमें शामिल है। जिस तरह के आरोप परिवार लगाए जा रहे हैं,
परिवार की तरफ से जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं। और ये वो व्यक्ति कहता है कि गाली देता है लगातार गली के अंदर, लड़के भी बुलाए थे। देख लीजिए, परिवार बोल रहा है कि लड़के भी बुलाए थे उसने बाहर से, और इस पूरी प्लानिंग के तहत उसने जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से मच्छी या कुछ समोसे मोमोज का उसकी दुकान है, तो उस तरह की कुछ दुकान है, और उससे वो इस लड़की पर हमला करता है। तस्वीर देखिए आप, किस तरह आपको हम ब्लर करके दिखा रहे हैं, आप समझिए कि किस तरह से लड़की के ऊपर जो वार किया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी हत्या करने की उसका प्रयास किया गया था। और इसमें एक नहीं तीन व्यक्तियों को चोट आई है। एक तो ये इनका क्या नाम है, इनका अंजलि, एक ये अंजलि है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों लोगों को गंभीर चोटें आई हुई हैं और अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पूरा मामला बिंदापुर थाने का है। आप समझिए कुछ समय पहले ही इस थाने के ही SHO और तमाम अधिकारी जो हैं सस्पेंड हुए थे, रडार पर आए थे, और उसके बावजूद कानून व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरीके के लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ समय पहले एक लड़की के साथ और छेड़खानी इसी इलाके में की गई थी, आखिरकार क्या ऐसी वजह है कि पुलिस इन क्राइमों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है? ऐसे अपराधियों को आखिरकार पुलिस इनको सजा असली इनके ठिकाने पर क्यों नहीं पहुंचाती है? अगर इस व्यक्ति के खिलाफ उचित समय पर कार्रवाई कर ली जाती, 2 दिन पहले कंप्लेंट पर सुनवाई कर ली जाती, तो आज इस बच्चे की ये हालत नहीं रहती। वो तो भगवान की कृपा है कि इस बच्चे के साथ कुछ बड़ा हादसा नहीं हुआ, नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना भी घटित हो सकती थी और पुलिस फिर से हाथ पर हाथ रख के आपको यही बोलती कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो अपराधी को गिरफ्तार कर रहे हैं। 29 तारीख को एक बार और कंप्लेंट लिखवाई थी हमने इसकी। पिछले 29 तारीख हाँ, इसी 29 तारीख को हमने अच्छा। कंप्लेंट लिखवा के आए थे कि जी ऐसी ऐसी बात है और ये सब ऐसे ऐसे हमारी बहनों के साथ करता है, ऐसी ऐसी बात है। लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी, कोई नहीं आया। और अगले दिन आके फोन करके पूछ रहे हैं आपका अगले दिन आके पूछते हैं कि आपका थाना कौन सा है। अगले दिन आके पूछते हैं आपका थाना कौन सा है। मालिक का क्या नाम है? मालिक का हाँ? हम बोलते हैं खुद खाली कराने के लिए, उसको कब का बोल रखा है हमने, खाली कर दे भाई। जिस दिन लड़ाई हुई उसी दिन हमने कह दिया हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं चलेगा, खाली कर दे भाई मकान हमारे को। उसने कहा भाई साहब ढूंढ रहा हूँ मैं, जितनी जल्दी मिलेगा उतना खाली कर आप दूंगा। मकान मालिक हो? हाँ, मकान मालिक है। तो आप मकान मालिक हैं तो खाली क्यों नहीं कर रहा है? आप कंप्लेन क्यों नहीं कर ऐसा है, हमने वो उसको एग्रीमेंट कर रखा है, हमने कह रखा है भाई खाली कर दे, हमारे को झगड़ा नहीं चाहिए। उसी दिन बोल दिया, जिस दिन पहली बार झगड़ा हुआ उसी दिन हमने कह दिया भाई यहाँ से खाली कर दे। कितने साल का एग्रीमेंट है आपका? 11 महीने का है। 11 महीने का। हाँ, अब 3 साल हो गए रहते ऐसा है, वो चेंज करा, एग्रीमेंट बढ़ा देता हूँ ना मैं। उससे पहले कोई झगड़ा नहीं था इनका, उनसे पहले हम भी रहकर गए हैं, उससे पहले इनका कोई झगड़ा नहीं था। आप मकान मालिक है ना, ये पूरी गली कह रही है कि हमें परेशान किया जाता है, गालियां दी जाती हैं खरे में। ये तस्वीर दिखाए हो ना आप, आपके घर के बाहर अगर ये आदमी ऐसे खड़ा रहेगा तो आप क्या समझेंगे? बताइए, ये तो प्रूफ है ना आपके सामने। हाँ, मैंने अभी देखा है। आप खुद महिला है, खुद समझिए इस चीज को। जब तक हम रहे हैं तब तक इनका आपस में कोई झगड़ा नहीं था, आते भी थे जाते भी थे, बोलचाल भी थी, हर अच्छा, चीज घर में? थी। हाँ, हाँ, वो ये बोल लोग के खुद, बैठ जाती थी इनके यहाँ, ये ये खुद वहाँ भी बोलते चालते थे। वो हमारे घर में आते थे, हम भी जाते थे उसके घर में। बोलचाल थी ना, लड़ाई झगड़ा तो हमारे रहते अच्छा कभी चलिए, नहीं हुआ। अब तो पूरी गली परेशान है उस व्यक्ति से। हमें रात से ही पता लगा है, तो हम रात को भी आए, ये मिले नहीं है। लड़ाई हुई थी हमारी जिस दिन पहले हुई थी, तो मैंने इनके बेटों को बोला था, वीडियो भी भेजी थी, इन्होंने कभी आए नहीं। ये इनको मैंने खुद फोन किया, खुद फोन किया, लेकिन ये लोग कभी झांकने नहीं आए, कभी पूछने नहीं आए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम पड़ोसी हैं, पूछना चाहिए। हम एक गली में रहते हैं, मकान मालिक हो तुम, हम तुम्हारी सहायता करते हैं। एक वो तो किराएदार है, हम तुम्हारी सहायता करते हैं, इनको आना चाहिए था। खाली करवा लेते, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। मकान मालिक है, हमारा रोल क्या है? आपस में पड़ोस, तुम आपस में लड़ रहे हो, हमारा क्या रोल रह जाता है? ये भी तो बात है ना। हम चले गए यहाँ से, इन्होंने हमें शिकायत करी है। रहती है यहीं आसपास ही रहते हैं हम भी। आसपास ही रहते हैं। तो आपको शिकायत गई है, आपने कभी अभी तक एक्शन तो नहीं लिया है? देखो आगे बोल दिया था उसको, बोल दिया था जिस भाई टाइम- खाली कर दे, तुम्हारा झगड़ा हो रहा है, खाली कर दे। कहता है मैं देख रहा हूँ, एकदम से तो बर्तन उठा के कहीं भागूंगा नहीं, देखते देखते ही कमरा मिलेगा ना उसको भी। देखते देखते इतना बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। आप भाई देखिए, हमें रात को पता बच्ची की लगा जान है, पर बनाई है। हमें रात को समझ रहे पता लगा है तो हम आए थे, ये घर में कोई नहीं था। अब मतलब फिर ये सारे लोग हॉस्पिटल में थे। हाँ, अभी सुबह आया, अभी पता लगा है कि आ गए हैं, तो हम आए हैं दोबारा। आप तस्वीर देखोगे ना, जो चाकू लगे हुए हैं, आपका भी कलेजा फट जाएगा। क्या हुआ? समझ रही हो आप? मैं इसी को देखने आई हूँ। बात करने की स्थिति में नहीं, आप देख लीजिए ना, खुद देख लीजिए, बात करने की स्थिति में नहीं है वो। नहीं हुआ क्या? देखो, स्टार्ट क्या हुआ? देखिए, अब यहाँ पर मकान मालिक भी आ चुके हैं और ये लोग भी, क्या मीडिया के सामने भी आप हैं, दिल्ली क्राइम मोर्चा के चैनल पर हैं आप, क्या आश्वासन देते हैं गली वालों को, बताइए। देखो जी, मैं गली के साथ हूँ, मैं को यहाँ रहता हूँ और ये देखो वीडियो, देखो ये देखो, आप समझ रहे हो? ये देखो, आपके यहाँ पे कलेजे में दर्द हुआ कि नहीं हुआ? करके मेरी लड़की के
बताओ मेरी लड़की गले में लग गई थी, क्या होता? कौन थी बताओ, कविता थी क्या? कविता थी, दोनों मियाँ बीवी थे ये, इसकी माँ भी थी। देखो मेरी लड़की, खून मेरी लड़की का अभी तक बंद नहीं हो रहा। मीट वगैरह काटता है, वो वाला कुछ चाकू से हमला करा इसने। ये प्रोग्राम तो थे, अपने लड़कों को छोड़ जाए उधर, और हम तो थे नहीं यहाँ पे, हम तो मृत्यु में गए हुए थे। हमारा छोटा लड़का था, रहे थे कि तुम हो नहीं गाँव गए हो, तुम लोगों का तो हम सुन रहे थे। हमारा छोटा लड़का था, लड़की थी। अभी आप दोनों ही हैं। देखिए, मैं पड़ोसी के बीच में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। आप दोनों ही हैं, आप दोनों को यहाँ पर रहना है। तीसरा व्यक्ति कोई आकर आपके बीच में इंटरफेयर कर रहा है, गलत किया हो या हमने कभी इनको कुछ बोला हो, हमने कभी भी नहीं, कभी हमारा आपस में आपसी कोई झगड़ा हुआ भी नहीं है। कोई मतलब बस हम चले गए यहाँ से, फिर इनकी आपस में नहीं बन पाई, ये हुआ। इनको भी पूछो। देखिए और भी लोग परेशान, और भी लोग कंप्लेन कर रहे हैं ना। मेरी मकान बनी खिलाई चाहिए, मैं खाली करूंगा। चलिए नहीं बोल रहे हैं। हमने जमीन हमने कई बार बोल दिया। अरे भाभी जी, आप इन्होंने बोलो तो बोला करूंगा, कि आप अगर नहीं भाभी बोल रहे हैं ना, तुम मेरे कराओगी। को, तो मैं नहीं कर रहा। किसी के और किसी के कहने से खाला नहीं करूंगा। भाभी जी आप बोलोगे तो करूंगा मैं, आप तो बोलते नहीं मेरे से खाली करने के लिए, और लोग बोलते हैं मुझे खाली करने के लिए। बोल तो दिया खाली करने से। देखो हम बोल ही सकते हैं ना, बताओ उसके बर्तन भांडे कैसे फेंकते हैं, एग्रीमेंट करा रखा है, कह रहा भाभी मैं देख रहा हूँ। अब इससे ज्यादा उससे क्या करें? विशाल खुद कह रहा है मेरे पास ये रोज आता है। आपको तो भाभी कह के बुलाता है, लेकिन इन लोगों के साथ उसने जो किया है ना, ये आप भी नहीं टाल सकती, मैं भी नहीं टाल सकता हूँ। समझ रही हैं आप? ये तस्वीर आपके सामने आ चुकी है। आप अगर मैं मान भी लूँ इस पक्ष की कुछ हद तक गलती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चाकू से उसके ऊपर हमला कर दो, उसके परिवार को मारने की जो कोशिश चीज करें। गलत है वो गलत है, ठीक है। और हम इनके और- साथ हैं, हाँ। ये हमारे गली मोहल्ला है, हमारा पड़ोस है। पहले हम इनके साथ हैं, किराएदार आज है कल नहीं है, उससे हमारे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम पड़ोस हैं, पड़ोस के साथ हैं। पहले हम इसीलिए आए हैं कि भाई क्या चक्कर हो गया। जहाँ लड़की नजर आई थी, हमने उसको कई दिन पहले बोल चुके हैं, आज से 2 महीने पहले, कि भाई खाली कर दे। ठीक है भाभी, कर दूंगा, कर दूंगा। कितनी देखिए, बार बोला, अभी ये सारी चीजें जो हैं, दोनों पक्ष आ गए हैं यहाँ पर। मैं जरा घर भी दिखाई देता हूँ। कौन सा घर है एक बार मुझे बता देंगे? मैं जरा घर भी दिखा देता हूँ। ये वाला घर है जिसमें वो व्यक्ति रहता है, और यहीं से उसकी वो फोटो खींची गई थी। देखिए ये वाला घर, ये तस्वीर है। ये घर जो दिखा रही हैं, खुद ये दिखा रही हैं। देखिए अभी भी देखिए यहाँ पर ब्लड, अभी भी यहाँ पर ब्लड के निशान जो है पड़े हुए हैं। निशान है ये रहे, अंदर से जी अंदर अंदर बहुत सारा खून पड़ा है इनका। जी, देखिए तो ये पूरा घर है, और हमने जिम्मेदार चैनल होने के नाते दोनों ही पक्ष की बात रख दी है यहाँ पर। दोनों ही पक्ष यहाँ पर आ गए थे मौके पर। उन दोनों ने ही बोल दिया है कि हम कोई कार्रवाई करेंगे। अब देखना ये होगा पुलिस इसमें क्या एक्शन लेती है, क्योंकि वो अपराधी किस्म का व्यक्ति है। वो यहाँ पर रह रहा है, दिल्ली में किसी और भी कोने पर रहेगा, हो सकता है वहाँ पर भी किसी इस तरह की घटना को वो अंजाम दे दे। तो आवश्यकता है ऐसे व्यक्ति को सलाखों के पीछे पहुँचाना, कानून के मुताबिक कार्रवाई करना। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।